माँ अपने बच्चे को हर हाल में बचाना चाहती थी। उसे लगा गोलियां उसे घायल कर देंगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोलियां उसके शरीर के आर पार निकल गईं और उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जादूगर का बेटा भी जादुई शक्तियां रखता है। लड़के ने बिजली जैसी तेजी से आखिरी गोली हवा में पकड़ ली। वह मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी चाल है, मुझे तुम्हारे जूते पसंद आए। असल में इस छोटे लड़के के पास भी अपनी माँ की तरह टेलीपैथिक शक्तियां थीं। तभी पूरे शहर के लोग उसकी माँ को घेर लेते हैं। वे धीरे धीरे उससे दया की भीख मांगने लगते हैं। माँ डर जाती है। वह सोचती है कि अपनी शक्ति से इन लोगों की आजादी वापस लौटा दे। वह अपनी सारी ऊर्जा छोड़ देती है और शहर के ऊपर बने जादुई सुरक्षा घेरा को तोड़ देती है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका पति और बेटा भी उसी जादू से बने थे। जैसे ही सुरक्षा घेरा टूटता है, वे भी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। एक आवाज गूंजती है, अब समझ आई, तुमने अपने परिवार को इस दुनिया से बांध दिया था, अब एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। वेस्टव्यू को बचाओ या अपने परिवार को। माँ अपने पति और बेटे को दर्द से तड़पते देखती है, लेकिन वह इतनी स्वार्थी नहीं बन पाती कि सबकी आजादी छीनकर सिर्फ अपने परिवार को बचाए। आखिरकार वह फिर से सुरक्षा घेरा वापस बना देती है। उसी पल एक डायन मौका देखकर उस पर हमला कर देती है। अपने परिवार को बचाने के लिए माँ को मजबूर होकर अपनी शक्ति जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है और उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है। वह तेजी से बूढ़ी होने लगती है। वह अपने बेटों से कहती है, सुनो बच्चों, तुम्हारी माँ और मैं कभी इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन तुम इसके लिए पैदा हुए हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।